अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम्माद अज़हर साहब ने, जो कि तहरीक इंसाफ के एक मरकज़ी रहनुमा है और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान दिया है। वो बयान उन्होंने ये दिया है कि जनाब, ये जो मौजूदा बजट है, ये गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट जो है ये IMF की कंसल्टेशन से, उनकी मशावरत से पेश करे और फिर उनकी मशावरत हो और उनकी मंजूरी हो IMF की, तब ये गवर्नमेंट को ये बजट पेश करने की इजाज़त मिले। ये ख़तरा हम्माद अज़हर साहब को क्यों महसूस हुआ और उन्होंने ये मुतालबा क्यों किया कि जनाब IMF की कंसल्टेशन के साथ ये बजट बनाया जाए? बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जब भी कोई गवर्नमेंट जो है वो जाने वाली होती है और उसको ये मालूम होता है कि आगे मेरे मुखालिफ जो हैं वो जीतने की पोजीशन में हैं, तो वो एक ऐसा फ़ैसला करके जाते हैं जिससे वक्ती तौर पे तो अवाम या लोगों को एक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बाद में उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो है वो अवामुन्नास को पे करनी पड़ती है। यही काम 2018 के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट भी करके गई, जिसके बाद IMF के पास जाना इमरान खान के लिए मजबूरी बन गया और उसके बाद वो एक मशहूर ज़माना जुमला जो है इमरान खान साहब को वापस लेना पड़ा कि ना मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। और फिर PTI ने भी, इमरान खान साहब ने भी वही काम किया जो कि नून लीग ने किया था। जनाब जैसे उनको यह मालूम हुआ कि अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने वाली है, तो उन्होंने जो IMF से किया हुआ मुआहदा था वो तोड़ दिया और फिर उसके नतीजे में जो पेट्रोल उनको 10 से 12 रुपये बढ़ाना था वो उन्होंने 150 रुपये पे कर दिया, 160 से 150 रुपये हो गया, हालांकि करना 170-72 रुपये था। और इसी तरह बिजली की कीमतें भी फ्रीज़ कर दी 4-6 महीने के लिए, और जो कि IMF से मुआहदे के नतीजे में हमें बढ़ानी थी 7 से 8 रुपये यूनिट। तो वक्ती तौर पे तो अवामुन्नास में बड़ी बल्ले बल्ले हो गई कि जनाब देखें खान साहब ने इतनी मुश्किलात के बावजूद भी अवामुन्नास को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ दिया, लेकिन वो भी एक अवामी फ़ैसला था और उसकी कॉस्ट तो पाकिस्तान ने पे की है। और हर गरीब आदमी या हर मुतवसत तबके का आदमी, चाहे उसका ताल्लुक नून लीग से या PTI से है, वो उसकी कॉस्ट जो है वो अभी तक पे कर रहा है, क्योंकि उस फैसले के बाद अभी तक मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं हो सका। और एक गलत फ़ैसला जो है आपका, वो 2-4 साल बाद दफ़ा आप इकॉनमी को वो डिस्टेबलाइज कर देता है। तो उसकी PTI को तो उसकी बड़ा फ़ायदा हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, लेकिन मुल्क जो है इस वक्त तारीख़ी महंगाई और ख़ौफनाक तरीन महंगाई है, यानी कि 40 से 45% महाना की औसत से महंगाई जो है वो बढ़ गई है। और अभी मालूम नहीं कि कब IMF से हमारे कोई स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होगा। तो PTI को असल में जो फ़ियर है, वो उम्मीद तो यही है PTI को कि जनाब, और दिख भी यही रहा है कि जनाब जिस तरह की पॉपुलैरिटी अवाम में गेन हो चुकी है PTI की, इमरान खान साहब की, ये चाहे सितंबर में इलेक्शन हो या अक्टूबर में हो, तो जब भी ये होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान साहब ही हुकूमत संभालेंगे, अगर उनको नाअहल ना करवाया गया तो। और अगर PTI की गवर्नमेंट बन जाती है और नून लीग को ऐसा बजट दे के जाती है कि जो अवामी हो, यानी कि वही स्टाइल अपनाए जो उसने 2018 में अपनाया था, वही स्टाइल बजट का हो जो कि, या वही फैसला हो जो कि PTI जो है वो मार्च 2022 में जब गवर्नमेंट उनकी जाने वाली थी तो वो कर चुकी है। तो अगर ऐसा कोई फ़ैसला हुआ तो डेफिनेटली ये एक मईशत के लिए ये एक बड़ा डिवास्टेटिंग फ़ैसला होगा। वक्ती तौर पे तो आवाम ये कहेगी कि जनाब तनख्वाहें भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया और महंगाई, पेट्रोल 50 रुपये लीटर कम हो गया, या कोई भी ऐसा फ़ैसला हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को शऊर दे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कारकुनान वो किसी भी पार्टी से हों, देखें वो पाकिस्तान के शहरी हैं, PTI का बंदा भी इस मुल्क की बेहतरी चाहता है और नून लीग का भी, जमीयत उलमा इस्लाम का भी और जमात इस्लामी का भी, पीपल्स पार्टी का भी, सारे लोग जो हैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन अपने अपने लीडर के पीछे सब लगे हुए हैं। तो ये अगर अपने लीडर को मजबूर करें कि जनाब आप मुखालफिन से सियासी जंग ज़रूर लड़ें, लेकिन कोई खुदारा ऐसा फ़ैसला ना करें जिससे हमारी आगे आने वाली जो लाइफ है, जो मुश्किलात हैं हमारे, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो।